अगर आप नए नए बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल एन बिजनेस आइडियाज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और पाए हर बिजनेस आइडियाज़ की जानकारी सबसे पहले। पेन मेकिंग बिजनेस काफ़ी कम लागत वाला व्यवसाय है। पेन हर समय इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में से एक है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ऑफिस, दुकान और हर घर में इस चीज़ की आवश्यकता होती है। हर पढ़े लिखे व्यक्ति को लिखने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसकी मांग बाज़ार में बराबर बनी रहती है, खासकर बॉल पेन की, क्योंकि इसकी स्याही जल्दी सूख जाती है जिससे पन्ने खराब नहीं होती है। इसलिए इस पेन को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। बाजार में बॉल पेन की मांग को देखते हुए आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बॉल पेन मेकिंग बिजनेस के बारे में बताऊँगा, ताकि आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बॉल पेन एक ऐसा पेन है जो इंक पेन की तरह ही काम करता है, लेकिन इंक पेन से कहीं बेहतर और तेज काम करता है। इसकी इंक जल्दी सूख जाती है। इसकी खोज होने से पहले लोग मजबूरी में इंक पेन से लिखते थे, जिसमें बार बार इंक भरना पड़ता था और कई बार तो इंक से लिखे गए शब्दों पर हाथ ही नहीं, पानी पर जाने पर ही शब्द ही बिगड़ जाते थे, पर पूरा पन्ना खराब हो जाता था। परंतु बॉल पेन से लिखने पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसकी इंक तुरंत सूख जाती है। दिन प्रतिदिन मानव की आबादी बढ़ती जा रही है। जगह जगह स्कूल, कॉलेज खुल रहे हैं। सब लोग अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने की प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए वे अपने बच्चों को एडमिशन स्कूल एवं कॉलेजों में करवा रहे हैं। छात्रों को पढ़ने लिखने हेतु कॉपी किताब के साथ साथ पेन की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पेन के बिना पढ़ाई ही अधूरी रह जाएगी। लिखने के लिए पेन की सख्त आवश्यकता होती है, जिससे हम स्टेशनरी शॉप की दुकानों पर से खरीदते हैं। इस प्रकार से आने वाले दिनों में पेन की मांग बनी रहने की पूरी उम्मीद है, विशेषकर बॉल पेन की, जिसे यूज एंड थ्रो पेन भी कहा जाता है, अर्थात इस्तेमाल करो और फेंको। इस लाइन में कई कंपनियां लगी हुई है। फिर भी यदि आप हाई क्वालिटी के बॉल पेन मार्केट में उतार देते हैं तो इसकी पूरी संभावना है कि आपका बिजनेस जरूर चलेगा। बॉल पेन मैन्युफैक्चरिंग एक घरेलू उद्योग है। यदि आपके पास मार्केट में कमरा या ज़मीन उपलब्ध नहीं है तो फिर इसे आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। बस आपका मार्केटिंग अच्छा हो, जिससे माल बिकने में कोई समस्या ना हो। इस उद्योग को शुरू करने के लिए आपके पास कम से कम 100 से 150 वर्ग फुट की जगह होनी चाहिए, जिसमें मशीन को इंस्टॉल किया जा सकता है एवं रॉ मटेरियल को स्टोर किया जा सके। एक छोटा सा ऑफिस बनाया जा सके, बशर्ते आपके घर पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध हो व घर तक का यातायात आवागमन की सुविधा हो। बॉल पेन मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। बैरल, यह एक प्लास्टिक से बना पाइप जैसा पतला पात्र होता है जिसमें इंक भरी जाती है। अडाप्टर, यह भी प्लास्टिक से बना हुआ पेन का निचला हिस्सा होता है, जिसमें टिप या निब को लगाया जाता है। टिप, यह पेन का सबसे निचला भाग होता है जो कॉपी पर लिखते समय कॉपी से संपर्क में रहता है, जिसे लिखाई होती है। कैप, यह पेन का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जो टिप को ढक्कन का काम करता है, जिससे गिरने पर टिप खराब न हो। इंक, यह पेन का सबसे मुख्य कच्चा माल है, इसी के वजह से पेन चलता है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले GST रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो आज के समय में किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भारत सरकार ने अनिवार्य कर रखा है। इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि अपने ब्रांड के नाम से अपना प्रोडक्ट बेचे, तो आप कोई बढ़िया सा नाम चुनकर उसका ट्रेडमार्क ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवा ले। इसके बाद आप अपने बिजनेस की शुरुआत आसानी से कर सकते हैं। बॉल पेन मेकिंग बिजनेस का औद्योगिक स्तर पर प्रोडक्शन करने के लिए आपको इन मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। पंचिंग मशीन, इस मशीन की सहायता से बैरल को अडाप्टर से सेट किया जाता है। इंक फिलिंग मशीन, यह मशीन पेन में इंक भरने के काम आती है। टिप फिक्सिंग मशीन, इस मशीन की सहायता से पेन में टिप को फिट किया जाता है। सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन, इस मशीन की सहायता से पेन में बड़ी अतिरिक्त एयर को निकाला जाता है। इन सभी मशीनों की प्राइस आप इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर जा करके चेक कर सकते हैं और वहां से खरीद भी सकते हैं। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। बिना पूंजी लगाए किसी भी बिजनेस की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बस किसी में छोटी पूंजी तो किसी में बड़ी पूंजी की जरूरत होती है। इस तरह बॉल पेन मेकिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत होगी, जिसमें आपकी सभी ज़रूरत की मशीन व रॉ मटेरियल भी आ जाएंगे। इसके बाद जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़ती जाएगी, आप अधिक पूंजी लगाकर बॉल पेन के बिजनेस को और भी बड़ा कर सकते हैं। यूज एंड थ्रो पेन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत ही आसान है। सबसे पहले बैरल को पंचिंग मशीन में लगाते हैं। इस मशीन में पहले ही अडाप्टर लगा दिया जाता है। बैरल और अडाप्टर को सही जगह पर ठीक से पंच कर देते हैं, जिससे बैरल में अडाप्टर सेट हो जाता है।
अडाप्टर सेट हो जाने के बाद बैरल में स्याही भरने की प्रक्रिया आती है। स्याही भरने के लिए इंक फिलिंग मशीन की सहायता ली जाती है। इस मशीन में पहले से ही स्याही भर लिया जाता है, जिसको बैरल में बराबर मात्रा में फिल करना होता है। स्याही भरते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि स्याही बैरल की साइज के अनुसार भर जाए। अधिक स्याही भरने से ओवरफ्लो होने का डर रहता है, जिससे पेन की क्वालिटी खराब हो सकती है। इसके बाद बैरल की ऊपरी होल पर हाथ लगाकर रखते हुए इसे टिप फिक्सिंग मशीन में लगाया जाता है। इस मशीन की सहायता से स्याही भरे बैरल में टिप लगाया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद बैरल अब पेन के रूप में परिवर्तित हो चुका है। अगले चरण में इन पेनों को सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जिससे इसके अंदर की अतिरिक्त हवा बाहर निकल जाती है और पेन बिकने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। पूरी तरह से तैयार बॉल पेन को पैकेट में पैक करना होता है। आप अपने व्यवसाय की शुरुआत में इन पेनों को चाहे तो दफ्ती के डिब्बों के बजाय पॉलीथीन के पैकेट का इस्तेमाल कर सकते हो। इन पॉलीथीन में सिंगल पेन भी रखा जा सकता है या 5 पेन का सेट भी रखकर पैकेजिंग कीजिए, नहीं तो 1 दर्जन पेन की पैकिंग भी आप कर सकते हैं। पैकिंग संबंधी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखकर अपनी सेलिंग को बढ़ा सकते हैं। जैसे यदि आप चाहते हैं कि आपके बॉल पेन खूब बिके तो 2-in-1 की पैकिंग कर सकते हैं, अर्थात कुछ दिनों तक एक साथ एक फ्री दे सकते हैं। 1 दर्जन पेन के बंडल के साथ एक छोटी सी डायरी गिफ्ट के रूप में आप पैक कर सकते हैं। किसी भी व्यवसाय की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके प्रोडक्ट की बिक्री कितनी होती है। जितनी अधिक बिक्री होगी उतना अधिक आपका मुनाफा होगा। इसके लिए आप अपने आसपास के बाजार में जाकर छोटे बड़े स्टेशनरी के दुकानदार से मिलकर उनसे बात कीजिए। उनको अन्य कंपनी की तुलना में ज़्यादा मुनाफा दीजिए। वे आपके माल को ज़्यादा वरीयता देंगे, जिससे आपकी बिक्री बढ़ेगी और आपको मुनाफा होगा, बशर्ते आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी डाउन न करें। इसके अलावा आप अपने आसपास के सभी छोटे बड़े स्कूल कॉलेज में जाकर स्पेशल सेल ऑफर लगाकर भी अपने प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, बॉल पेन मेकिंग बिजनेस शुरू करना कोई बड़ी बात नहीं है। आज के दौर में बहुत सारे लोग बहुत तरह का बिजनेस शुरू करके पैसा कमा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपना राय जरूर दें। धन्यवाद।